नमस्ते, जय जौहर। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ऐसे खास शख्सियत से जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। लेकिन इससे पहले, राजनीति से पहले वो एक शिक्षक थे। उन्होंने समाज को शिक्षित करने का काम किया है। एक शिक्षक से विधायक बनने का सफर कैसे तय किया है, हम आज बात करेंगे। बिंद्रा नवागढ़ की जो विधायक है, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है, हम बात करेंगे जनक दूधी से और जानेंगे कि आखिर शिक्षक से विधायक कैसे बने और उनके क्या उद्देश्य है राजनीति में आने को। तो सबसे पहले जनक जी, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद और धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि धन्यवाद आपने हमें धन्यवाद मैडम। समय दिया है। धन्यवाद मैडम। जी। जनक जी, जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं, एक राजनीति में आपने आया, राजनीति से पहले आपके शिक्षक या पेशे में थे। हम स्टार्टिंग से आपकी बात हम जानना चाहेंगे। आपको आपके गांव के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं कि आखिर बिंद्रा नवागढ़ के विधायक की क्या कहानी है। तो वो कहानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, किस परिवेश में बीता, हमारे जरा दर्शकों को जरा बताएं। मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं मेरा पैदाइशी जो हुआ है वर्तमान रायपुर जिला का विभाजित बलौदाबाजार जिला का एक छोटा सा गांव है खैरवारी। जी। उस गांव में मेरा पैदाइशी हुआ और वहां से मैं प्राथमिक शिक्षा पढ़ने के लिए 2 किलोमीटर दूर बिटकुली, फिर 4 किलोमीटर दूर नवापारा, फिर हाई स्कूल पढ़ने भाटापारा, फिर कॉलेज करने के लिए रायपुर आया। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा से लेकर के कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त किया। फिर मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मुझे 10 साल तक मैं शिक्षा के कार्य में रहा। फिर मैं एक खेल शिक्षक बनने के लिए जी। मैं अविभाजित मध्य प्रदेश के इंदौर में भी अपने प्रतियोगिता में करके फिर जीवा जी विश्वविद्यालय ग्वालियर से भी मैंने फिर पढ़ाई किया। जी। फिर उसके बाद व्यायाम शिक्षक के रूप में मैं सेवा कार्य किया। लगातार मैं शिक्षा विभाग में खेल शिक्षक, सहायक शिक्षक इस प्रकार से काम करने के बाद फिर 2006 में मैं खेल अधिकारी के रूप में धमतरी जिला, फिर अविभाजित गरियाबंद जिला में मुझे काम करने का अवसर मिला। जी। चूंकि राजनीति में मेरा पृष्ठभूमि देखे तो पैदाइशी मेरे पिताजी लोग कांग्रेस पार्टी से एक जिम्मेदार पद में तो नहीं कहूंगा, एक जी। कर्मठ कार्यकर्ता थे। मेरे भैया जो सरपंच थे वो भी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने ही चाहे इंदिरा जी का, नेहरू जी का और गांधी जी का जो इसको इतिहास को बताया और मैं उसके नक्शे कदम में मैं सोचता भी था। और मैं सोचता था कि भविष्य में मैं भी ऐसे राजनीति करूंगा करके मैं शुरू से बचपन मतलब से। आप कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर जी के आप बिल्कुल कांग्रेस में आए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनकदूत से, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा तो बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की एक जो मिथक थी, जो पहले के समय में कहा करते थे कि राजनीति में पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, बिना पढ़ा आदमी भी राजनीति में आ जाता है। लेकिन अब धीरे-धीरे परिवेश बदलता जा रहा है और अब शिक्षित लोग भी राजनीति में आ रहे हैं और आज हमारे साथ खुद शिक्षा देने वाले शिक्षक हमारे साथ बैठे हुए हैं। जनक जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप कई विभिन्न पदों पर रहे, सरकारी शिक्षक आप रहे, फिर आप खेल अधिकारी भी आप बने, आपने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिर अचानक आपकी लाइफ में टर्नओवर कैसे आ गया कि एक शिक्षक से सीधे मतलब आप सरकारी नौकरी से सीधे आप राजनीति की दुनिया में प्रवेश चूंकि किए? सरकारी कुछ जी जी। सरकारी नौकरी करते करते मैं सामाजिक काम भी करता था। रायपुर अविभाजित रायपुर जिला जिस समय गरियाबंद और बलौदाबाजार एक जिला हुआ करते तो उस समय में समाज में भी 10 साल तक लगभग आदिवासी समाज का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और पहले जो टर्म में मुझे 2013 में कांग्रेस पार्टी ने इसी सामाजिक के बैनर के तरह मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दिया था। मैं उस समय भी चुनाव इंदिरानगर से लड़ा, लेकिन किसी कारणवश मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। और उस दिन से मैं लगातार ठान लिया कि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जो गिरता है वो उड़ता है और जो हारता है वो जीतता है। और इसी भावना के साथ मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास हो, चाहे वर्तमान भारतीय इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मैं छात्र रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट एमए इतिहास भी रहा है। तो लगातार मैं चाहे बाबा अम्बेडकर के इतिहास कहें, चाहे नेल्सन मंडेला के इतिहास करें, चाहे अब्राहम लिंकन के इतिहास, निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लगातार संघर्ष किए हैं और संघर्ष करने के बाद उसको बहुत ऊंचाई तक सफलता मिली है। और उसी नक्शे कदम में मैंने भी हार नहीं माना। 2013 में लगातार संघर्ष करते रहा। 13 में मुझे फिर से
पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया। जी। उसके बाद भी मैं लगातार 10 साल तक संघर्ष करते रहा और अंतिम में 2023 में पार्टी हाईकमान ने मुझे फिर से उम्मीदवार बनाया और जनता के सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा। जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों में कहा है कि लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ, दोनों चीजों को आप लेकर चलें क्योंकि आपका जीवन तभी है जब आप संघर्ष कर पाएंगे। और अगर इस जीवन में, इस जहान में यदि हमको जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो। और एक चीज और है, हमने जब कहा था कि टर्नओवर कैसे आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, तो सबसे पहले ये बता दें कि जनक ध्रुव जी हैं वो इतिहास के छात्र रहे हैं, लेकिन राजनीति में आए हैं। तो राजनीति भी आप, जब राजनीति आए तो राजनीति कैसे सीखा? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो राजनीतिज्ञ बन सकता है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ का सामाजिक कार्यकर्ता बनना काफी मुश्किल होता है। तो इतिहास से राजनीति में आप कैसे आए? ऐसा कुछ वाकया आपके साथ हुआ कि मुझे अब राजनीति में ही जाना है? नहीं, निश्चित रूप से किसी भी परेशानी को अगर दूर किया जा सकता है तो राजनीति हथियार को आपके भरोसे जरूर होगा। और आपके राजनीति हथियार नहीं है तो आज के समय में मैं समझता हूँ ढेर सारी समस्या का निदान संभव नहीं है। और वही कहा भी गया है कि हर समस्या का निदान जो है वो उसी के जो ताला की चाबी जो है राजनीति है। हर समस्या का समाधान, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर समस्या का चाबी अगर है तो वो वहां पे है, विधायिका है या सांसद ही है, राजनीति है। हर ताला का चाबी वहीं से खुलता है। तो हमारे जो वृंदा नावागढ़ के जो विधायक हैं जनक ध्रुव जी, इन्होंने पहले इतिहास की पढ़ाई की और इतिहास के जानने के बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जब तक आपके पास में शक्ति नहीं है, जब तक आपके पास में पावर नहीं है, आप कितना भी बड़े अगर समाज में यदि आप परिवर्तन लाने का सोच पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप असफल होंगे। लेकिन आप अपने जज्बे के साथ यदि आप राजनीति में आते हैं और एक अच्छी सोच के साथ यदि आप राजनीति में आते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोकता। और हमने ये भी जाना है कि ये एक आदिवासी चेहरा है, बड़े नेता हैं और अपने समाज के लिए तत्पर ये काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इसी जो आपके जो समाज के जो लोग हैं, आपके समुदाय के जो लोग हैं और आपके इन कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी, एक भरोसा आप पर जताया और उस भरोसे पर आप खरा उतरे, पर आपको लोगों का सहयोग मिला। तो जब आप राजनीति में जब आए, कितना अंतर आया है जनक जी राजनीति परिवेश में? अगर हम बात करें, आप तो 2013 से आप राजनीति में सक्रिय रहे, उससे पहले भी आप छात्र नेता रहे होंगे। कितना कुछ परिवर्तन आया है राजनीति में, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में कितना अंतर आप पाते हैं? देखिए, पुराने समय के राजनीति में जो करते थे वो लोग आस्था के साथ जुड़े रहते थे और ईमानदारी के साथ करते थे। वो आज का जो राजनीति काफी अंतर है। सभी हमारे समर्थक को मनाने का, उसको सही सलामत रखने का, और मैं तो समझता हूँ इतना टिपिकल है आज की राजनीति में देखा जाए तो। चूंकि मैं अभी वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, इधर विधायक का भी कार्यकाल देखना है और संगठन की भी जिम्मेदारी देखना पड़ता है। तो मैं देखा हूँ प्रदेश के हर क्षेत्र में, हर जिले में जाने का संगठन के माध्यम से अवसर मिलता है, चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करें। मैं देखा हूँ कि बहुत समस्या है और लोगों का समस्या का निदान करना आज के समय में, हर समस्या का निदान करना संभव नहीं है। आप कितना भी समस्या का समाधान कर लो, अगर आप 4 समस्या भी समाधान कर लें और एक समस्या समाधान नहीं करेंगे ना तो तकलीफ हो जाता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं हिंदी में, लेकिन हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में, काबर की छत्तीसगढ़ी के बारे बोलियो भाखला मन बोला था। और हमारे साथ में एक आदिवासी नेता, एक छत्तीसगढ़िया नेता हमारे साथ में है। तो इकर मन के कहना है कि जैसे एक कहावत है ना छत्तीसगढ़ी में कि घर के जो सियान रहते, घर के जेकर जिम्मेदारी रहते ना, मतलब खपरा, और खपरा हा धूप ला घलोक सही थे, बरसात ला घलोक सही थे, घाम ला घलोक सही, तमाम चीज ला वही सही थे। लेकिन घर के अंदर रवैया मन कहते खपरा बहुत आवाज करते। तो वैसना हाँ आपके साथ भी हो तो ही काबर आप मन ला संगठन ला भी देखना है, समाज ला देखना है, परिवार ला देखना है, तमाम चीज ला देखना है। तब बड़ चुनौती रहा तो ही आप ला विधायक जी। बिल्कुल, अब बड़ चुनौती रही थे और चुनौती के साथ संघर्ष करके वो मन उकर मन कर बात करके सब ला सामान्य ला करके उकर मन के मिल जोल करके बराबर बातचीत के माध्यम से हमन ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करते हैं। तो जिन प्रकार से हमन बात करत हन आपन के, अभी हमन गोड़ बात करबो आपन के समाज से जुड़े हुए मुद्दा मा, और हमन जानबो
एकर से पहले एक सवाल, बहुत अहम सवाल ये हरे विधायक जी, कि जब आप मन राजनीति में प्रवेश करे हो, आप मन जब शिक्षा में आप जब मैं प्रवेश करे तो आपकी कोनो आदर्श रही सोही। काबर जब हम कोनो काम करते हैं तो हमारे एक आदर्श होते, चाहे हमारे माता-पिता मन आदर्श तो होबेच करते। काबर की पाल-पोस को मन बड़ा करेंगे, ओमन संस्कार दीन है, शिक्षा दीन है। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति तो हावे का जेमन ह आप मन ला प्रभावित करीन हे और आप मन ह प्रभावित होके राजनीति में लोगन ला शिक्षा के अलग जगह पर आप मन समाज में आए हो। शिक्षा पहले भी आए बार तो मैं सबसे पहले मोर प्राथमिक शाला में एक हमर हेड मास्टर स्वर्गीय हो चुके हैं जी। वर्मा जी। ओकर आदर्श होइस और एक लखन वर्मा जी नाम रिस ओकर। जी। ओकर जो शिक्षा देवाए वो नैतिकता के पाठ पढ़ावा। तो निश्चित रूप से महू एक इच्छा रहा है कि एकरे इस जैसे महू मास्टर बनते हैं और वो एक जत का सभ्य समाज करे बर में कोशिश करते हैं। तो लगातार आज भी मैं बता दूं आपला जी। कि मैं खेल शिक्षक जरूर रहे बाद में, लेकिन हाई स्कूल जब अभनपुर में मेरे हैं जिस समय 12 से 1500 लड़का पढ़ा है, तो उन समय मैं एनसीसी के प्रभार में रहा हूँ, खेल कूद के प्रभाव में रहा हूँ, पढ़ाई के भी कर रहा हूँ। तो आज के समय में मला बहुत खुशी होते कि लगभग मोर पढ़ाई लइका मन या खिलाए लइका मन लगभग मंत्रालय संचालय और विदेश में भी नौकरी करते। आज के डेट में मैं ज्यादा तो नहीं कहूँ, 500 लइका मन तो शिक्षा विभाग में ही नौकरी करते। तो मतलब बहुत गर्व होते, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, वैंकूवर, जर्मनी, इटली जैसे में नौकरी करा थे। मतलब आज भी कई छात्र मन है जहाँ नौकरी करते थे, मन बुलावा थे कि अब तो विधायक बन गए, ताओ न घूमे बर करके। अवसर मिलत नहीं है, काबर जनता के काम ला छोड़ के जाए भी समय नहीं मिल पाए, लेकिन समय निकाल के जाए के अवसर लेहूं ऐसे सोचा था। तो ये मोर आदर्श रही से वर्मा जी मन, गुरु जी मन। और ओकर बाद फिर मैं शिक्षक की नौकरी करें और जब ये राजनीति में आया तो निश्चित रूप से हमारा महापुरुष मन है, चाहे अंबेडकर जी हो, जिन अपन परिवार ला छोड़ के बैरिस्टर के पढ़ाई करे बड़ी से और बैरिस्टर के पढ़ाई करके संविधान निर्माता में अपन प्रमुख भूमिका निभाई। ये मन सब आदर्श महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी से जीवन जिन अपन संघर्ष के लिए देश में का काम नहीं करे, ये मन सब राजनीति के आदर्श है। जी। तो जिन प्रकार से हम बात करें हन कि जब आप मन ला अपन क्षेत्र में जब आप मन प्रसिद्धि पाथे या कोई क्षेत्र में जब आप मन जाथो ना, तो कोई ना कोई आपके आदर्श जरूर रथे। और जो बिंद्रानवागढ़ के जो विधायक है जनकपुर जी ओकरो मन के आदर्श अगर हम बात करें काबर की दो पेशा से मन जुड़ी हवे। तो दोनों अलग-अलग क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहन तो एखर खुद के हेडमास्टर स्वर्गीय लखनलाल वर्मा जी मन ह एखर आदर्श रहिन हे। और बात करें अगर हमन राजनीति की, तो राजनीति में भी जो एखन गुरु रहिन हे तो मन ह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ला मन ह अपन आदर्श मानथे और जतका महापुरुष मन आइन हे जेमन वाकई में राजनीति के पाठ ला पढ़ाइन हे, ओखर मन से प्रभावित होके मन ह राजनीति में आए हे। अब राजनीति में आए के बाद अपन क्षेत्र पर का काम करही हमन अपन संग बात करबो, लेकिन फिलहाल अभी अब बेरा हो चुके हैं एक छोटे से ब्रेक लेके बाद, और ब्रेक लेके बाद में पर हमन फिर से अपन के बीच में लौट